हेलो गाइस, आपका आदर्श मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बताने वाला हूँ। जो भी बताऊंगा वही आपके पेपर में बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये सवाल पढ़ लेना है। इनमें कोई लापरवाही नहीं करना है। पहला सदिश यूनिट 3 पढ़ा रहे हैं, जिसका यूनिट का नाम है यूनिट 3 सदिश। सदिश के वेक्टर पढ़ा रहे हैं। पहले क्या है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तीन असमतली सदिश हों तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस सी, सी क्रॉस वेक्टर ए बी सी है। तो सबसे पहले हम टेकिंग एलएचएस ले लेंगे। क्या करेंगे? टेकिंग एलएचएस ले लेंगे। क्या कर लेंगे? टेकिंग एलएचएस लिया। एलएचएस में क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, कॉमा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, फिर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये हमारा तीन असमतली सदिश हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये तीन असमतली सदिश में हम इसमें क्या करेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले अपन ध्यान रखेंगे कि एक फार्मूला पढ़ा था अपन ने 12th में। वेक्टर यदि तीन समतली सदिश है तो वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी पढ़ा था अपन ने। क्या पढ़ा था? वेक्टर ए क्रॉस बी पढ़ा था। ये फार्मूला पढ़ा था 12th में। तो इस फार्मूले से इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको सी। तो इस वाले को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाहर कर लिया। अब डॉट इधर क्या बचा हमारा? बी क्रॉस सी बचा, इधर क्रॉस इधर क्या बचा? इसको माइनस क्वेश्चन में लिख दे। बी क्रॉस सी क्रॉस ए बचा हमारा। ठीक, अब हम क्या करें? इसके बाद इसको हम बी क्रॉस सी को एम मान लिया। क्या मान लिया? लेट कर लिया कि ये एम है। क्या माना हमने? कि हमारा बी क्रॉस सी क्या है? एम है। माना हमने कि ये हमारा क्या है? एम है। तो इसको हमने एम मान लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करें? इसका एम माना तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस सी इधर हो जाएगा, ये बी क्रॉस सी हमारा हो जाएगा डॉट में बी क्रॉस सी, और इधर क्या बन जाएगा? डॉट इससे गुणा होगा महिला कोष्टक में। इसे वेक्टर एम मान लिया क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। अब एक हमने फार्मूला पढ़ा था 12th में, फिर से एक फार्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। यदि तीन है तो इनका डॉट गुणा होता है क्रॉस ए का सी से, ए डॉट सी इंटू बी कहाँ कर लेते थे? बाहर कर लेते थे। बी को कहाँ कर लिया? बाहर कर लिया। अब इसके बाद माइनस ए का डॉट बी से करेंगे, ए डॉट बी, और सी को कहाँ कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। इस प्रकार एक फार्मूला और पढ़ा था, तो इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे? इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ से बाद अब इसका हम यही फार्मूला यहाँ लगा देंगे तो क्या जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट इधर क्या हो जाएगा? एम का किससे करा देंगे? ए से। डॉट गुणा एम डॉट ए, और इधर क्या हुआ? सी हमारा बाहर हो गया, माइनस एम का डॉट गुणा किससे कराएंगे? एम डॉट ए एम डॉट सी, और ए को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे ऐसा। अब इसके बाद m की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? b क्रॉस c। m की वैल्यू है b क्रॉस c, वेक्टर a क्रॉस b, और क्या है? m की वैल्यू है हमारे पास b क्रॉस c, और डॉट क्या हो जाएगा? डॉट हमारा बन जाएगा a, और उसके बाहर डॉट क्या है? उसके बाहर डॉट है हमारा c, तो c को यहाँ कर दिया। फिर ऐसे इधर कर देंगे बी क्रॉस सी, डॉट क्या कर लेंगे? बी क्रॉस सी कर लिया, डॉट क्या कर लिया? इधर डॉट है हमारा सी, डॉट सी हो गया, पूरे के बाहर वेक्टर ए हो गया। ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करें? इधर डॉट गुणा से इस वाले फार्मूले से ये हमारा कहाँ चले जाएगा? ए बी सी लिख देंगे। क्या बन जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस बी, और इधर क्या बन जाएगा? क्या बन गया? वेक्टर बी सी ए, और बाहर क्या हो गया हमारा?
वेक्टर सी हो गया। इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी, और ये बी सी ए डॉट गुणा में क्या हो जाएगा, बी सी सी, अब डॉट ए बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर हमने पढ़ा था 12th में फार्मूला, यदि सेम आते हैं, वेक्टर बी क्रॉस सी आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इधर क्या रख देंगे, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा हमारा 0। क्या बनेगा, वेक्टर ए क्रॉस बी, इधर बना हमारा बी क्रॉस सी क्रॉस ए इंटू सी, ये क्या बन जाएगा, सी। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 0 डॉट वेक्टर ए, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इससे हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी, और इधर क्या बना हमारा बी सी ए, तो इसको पलट देंगे, क्या बना बी, इसको पलट देंगे ए बी सी ले सकते हैं, इनटू डॉट सी ले सकते हैं। ये हो गया, लास्ट वाले को 0 कर दिया, इसका इससे डॉट गुणा कर लिया, ठीक। अब इधर ए बी सी बाहर ले लिया, ए बी सी हमारा कहाँ हो गया, बाहर हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, डॉट ए हो जाएगा। अब ऐसा फिर ए बी सी लिख देंगे, ए बी सी डॉट ए बी सी, ऐसा बन जाएगा। अब इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, यही प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया, ए बी सी का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जब हमारा 3 असमतली सदिश दिए होंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 3 असमतली सदिश हैं, तो सिद्ध करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस ए बराबर वेक्टर ए बी सी स्क्वायर। टेकिंग अ लेक्चर, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर सी क्रॉस ए, वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। इधर क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट एम क्रॉस सी क्रॉस ए, तो वेक्टर ए क्रॉस बी बाहर हो गया, एम का मल्टीप्लाई ए से किया तो एम डॉट वेक्टर ए इंटू सी हो गया, ऐसे इसका किया। अब इसके बाद ये वाला रूल यहाँ पे लगा दिया, एम बी सी ए हो गया, इधर हमारा सी हो गया, इधर बी सी ए हो गया। तो ये जो समान सदिश आ जाते हैं समतली में, तो उसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। 0 रख दिया, अब इसका डॉट गुणा इससे किया और 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ये ए बी सी एक साथ आया, तो इस फार्मूले से फिर ए बी सी लिख दिया, ये स्क्वायर लग गया, डॉट गुणा में स्क्वायर बन गया। तो इस प्रकार आपका पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सीख लेना है, ये आपके पेपर में आएगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लगाने वाला हूँ, उसको भी देखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर सी प्लस ए इक्वल टू ए बी सी, ये प्रूव करना था। टेकिंग एलएचएस अपन ने ले लिया और क्या लिखा, वेक्टर ए प्लस बी कॉमा बी प्लस सी, फिर क्या लिखा, सी प्लस ए, ये लिख लिया। अब इसको क्या करें, अभी बाद में जब फार्मूला बताया था कि यदि वेक्टर ए, चूंकि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है, एक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, तो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। ये फार्मूला होता है, 12th में पढ़ा। फिर से हम क्या करें, अपन वेक्टर ए प्लस बी को अपन ने ए मान लिया, बाहर कर लिया डॉट, इधर क्या कर दें, बी क्रॉस सी, और क्या कर दें, इसको वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस क्या कर लें, सी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये कर लिया क्रॉस गुणा। अब इसका किससे करें, इससे वेक्टर ए प्लस बी डॉट
इधर क्या हो जाएगा, बी का किससे हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए, ऐसा बन जाएगा। फिर सी का किससे कर दें, प्लस सी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस ए, ऐसा गुणा कर लिया, एक बार बी का कर लिया, एक बार क्या कर लिया, सी का कर लिया। बी का किया सी क्रॉस ए से, प्लस से बीच में प्लस लगा दिया, सी का किया सी क्रॉस ए से। अब क्या बना, वेक्टर ए प्लस बी डॉट, इसका इससे किया बी क्रॉस सी, इधर इसका इससे हुआ प्लस बी क्रॉस ए हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये गुणा हो गया, इसका इससे होगा तो क्या बनेगा, सी क्रॉस ए बनेगा। ठीक, इधर क्या बनेगा, सी क्रॉस सी बनेगा, और प्लस हमारा क्या बनेगा, प्लस बनेगा सी क्रॉस ए, ये हो गया। अब हमारा क्या होगा, अगला स्टेप, वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इधर डॉट ये 0 हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए, इस 0 को छोड़ देंगे, इसका डॉट गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए का किससे होगा, ए का इससे होगा, ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए का इससे होगा, वेक्टर ए क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी का इससे होगा प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, इधर इससे होगा प्लस बी क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर इसका इससे होगा, 0 को हटा देंगे, बी क्रॉस सी डॉट ए हो जाएगा, ये ऐसा गुणा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, अपन क्या लिख देंगे इसको, ए वेक्टर ए बी सी, इसको क्या लिख देंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए सी ए, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बी सी, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बी ए, इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी ए, ऐसा बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यदि समान सदिश आते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 होने लगता है। यदि समान सदिश आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, 0। तो चूंकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए सी ए बराबर वेक्टर बी सी ए बी सी सी बराबर वेक्टर बी 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 ए, इन सभी के बराबर क्या है, 0 है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। वेक्टर ए बी सी प्लस ये 0 हो जाएगा, ये वाला स्टेप, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और इसको हम क्या कर लेंगे, क्रम से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए बी सी, ऐसा बन गया हमारा ये। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 2 वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। यही प्रूव करना था हमें, क्या करना था, प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी प्रूव हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी सी प्लस ए। तो यहाँ से ये फार्मूला होता है वेक्टर ए बी सी, तो ए डॉट वेक्टर बी
क्रॉस सी, तो ए प्लस बी बाहर ले लिया, बी क्रॉस सी का सी क्रॉस ए से डॉट गुणा कर दिया, तो बी का सी से सी क्रॉस ए आया, सी यहाँ हो गया ऐसा। इसके बाद बी का सी से किया, बी का ए से किया, इधर सी से सी, ए से ए, इधर बी क्रॉस सी हुआ, बी क्रॉस ए हुआ, सी क्रॉस ए हुआ। तो अब इसके बाद क्या हुआ, ए का डॉट गुणा इससे किया, ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, ए बी सी हो गया, ए का इससे किया, बी का इससे किया, इसी प्रकार ये पूरा गुणा कर लिया। इधर अपन ने ए बी सी, यदि समान सदिश आते हैं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ए बी सी ये सभी क्या हो गए, ये वाले समान सदिश वाले सभी 0 हो गए, और ये क्या हो गया हमारा वेक्टर ए बी सी जुड़ के 2abc। तो इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और मैं ये बता रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से लगा लेना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देके इन्हीं को आना है क्वेश्चनों को। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको लगाना ही है। चलो अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न सदस्यों के व्युत्क्रम पद्धति से सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्युत्क्रम सदिश ज्ञात करना। तो व्युत्क्रम सदिश में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये भी आ जाता है क्वेश्चन, आने वाला है। तो सबसे पहले हम वेक्टर बी क्रॉस सी निकालते हैं और समतली सदिश से वेक्टर ए बी सी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस सी। तो वेक्टर बी क्रॉस सी का फार्मूला होता है आई जे और के कैप, ये कैप लगा लेंगे। अब इधर वेक्टर ए इसको माना है, वेक्टर बी इसको माना है, वेक्टर सी इसको माना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या है, 2 3 माइनस 1, और इसकी क्या है, बी की वेक्टर बी की वैल्यू है हमारी, बी की है 1 माइनस 1 माइनस 2, और बी की क्या है, सी की क्या है, माइनस 1 2 2। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब क्या निकालेंगे हम, आई, ऐसे कर लेंगे, इसको दबा लेंगे तो क्या बनेगा, इसका इससे गुणा होगा तो माइनस का 2 प्लस का 4, 2 का 2 से 4 बनेगा। इधर माइनस फार्मूले में होता है, इसको दबा लेंगे तो इसका इससे होगा 2 और माइनस 2, ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद इसको दबा लेंगे तो क्या होगा, प्लस के लिख लेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 2 आई कैप माइनस 2 0 जे कैप, 2 से 2 घटा दिया, प्लस के कैप, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सी क्रॉस ए करेंगे, सी क्रॉस ए निकालेंगे, क्योंकि व्युत्क्रम में तीनों पहले सदिश निकालते हैं। तो क्या बनेगा, आई जे के, ये बना हमारा। सी की वैल्यू क्या है, माइनस 1 2 2, और ए की वैल्यू क्या है, 2 3 माइनस 1, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ क्या कर लेंगे, आई इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 का 2 से माइनस का 6, माइनस जे कैप, अब बीच वाले को दबा देंगे, माइनस 1 का 1 से 1 और माइनस का 4, प्लस इधर क्या हो जाएगा, के कैप, इधर क्या हुआ, माइनस 3 और माइनस 4, इनका गुणा लिख लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 8 आई कैप, माइनस का 3 बचा, माइनस से गुणा किया तो 3 जे कैप, और माइनस का 7 के कैप। अब क्या निकालना हमें, बी ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ये बी क्रॉस सी आ गया था और सी क्रॉस ए मिल गया था, दोनों क्रॉस मिल गए थे। अब बचा हमारा ए क्रॉस बी, तो इधर कर लेंगे आई जे के, ए की वैल्यू क्या है, 2 3 माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारी 1 माइनस 1 माइनस 2, ये बी की वैल्यू हो गई। अब ऐसे ही इसका गुणा करवाएंगे, किससे करवाएंगे, पहले हम 3 का माइनस 2 से, आई कैप में क्या हो जाएगा, आई कैप में 3 का माइनस 2 से, तो कितना हुआ, माइनस का 6 और माइनस का 1, ये बना माइनस जे कैप,
इसका गुणा 2 का -2 से, तो क्या हुआ माइनस का 4 हुआ। 1 का गुणा 1 से हुआ माइनस का, तो प्लस हो गया, और प्लस k कैप हुआ। k कैप में क्या हुआ, ये अपना दबा लेंगे, 2 का -1 से 2 -1, और इधर क्या बना, 2 का 1 से हुआ, तो क्या बना 2 माइनस का 2 माइनस का 3, ये बना। अब इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 आई कैप, -3 बचा, माइनस जे से गुणा हुआ, तो 3 जे कैप, ये माइनस का 5 के कैप, ऐसा बना। अब हम वेक्टर ABC निकालेंगे, समतली की शर्त लगाएंगे ABC, तो A डॉट B क्रॉस C होता है। तो A डॉट हमारा ये है, A क्या है, A क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर A है। और B क्रॉस C क्या निकल के आया था, ये B क्रॉस C आया था, तो कितना आया था 2i कैप 0j कैप और प्लस k कैप, ये बना था। अब इनका डॉट गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 का 2 से 4, 3 का 0 से 0 बनेगा, माइनस का 1, तो क्या बना 3। अब फार्मूला व्युत्क्रम सदिश के फार्मूला होते हैं किसके, व्युत्क्रम सदिश ज्ञात, व्युत्क्रम पद्धति से सदिश ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रम सदिश ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है व्युत्क्रम सदिश का, a डैश बराबर होता है वेक्टर a डैश बराबर वेक्टर b क्रॉस c बटे ABC, तो इनकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू क्या है b क्रॉस c की 2i कैप प्लस k कैप बटे 3 हो जाएगा। अब वेक्टर a डैश b डैश निकालेंगे, तो b डैश की वैल्यू क्या है, b डैश की वैल्यू है वेक्टर c क्रॉस a और अपॉन क्या है ABC, तो इधर क्या हो जाएगा, वेक्टर b क्रॉस की वैल्यू है -8 i कैप प्लस 3j कैप -7 k कैप बटे क्या है 3 है, ये भी हो गया। c क्रॉस निकालेंगे c डैश, तो आएगा वेक्टर a क्रॉस b और बटे में क्या आएगा ABC, ठीक है। तो ABC कितना है, ABC हमें मिला है -7 i कैप प्लस 3j कैप -5 k कैप अपॉन में क्या आएगा 3। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको पूर्णतः आपको लगा लेना है। ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया तो सदिश से यही आएंगे, या तो समतली के सवाल आएंगे या फिर व्युत्क्रम सदिश आएंगे। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको कंप्लीट कर लेना है ध्यान देके। इस प्रकार के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं किताब में, तो उनको लगा लेना है। 17 तारीख के पेपर में यही रखे आपको मिलेंगे, जो MCQ के पेपर चल रहे हैं उनमें यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से लगा लेना है, इनमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है आपको, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर अगले वीडियो में आपको हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। जो भी डाउट हो तो वो आप आके कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। कमेंट में जरूर बताएं।